नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, आज पढ़ेंगे हम विश्व के भूगोल में 3 चैप्टर कवर करेंगे। विश्व की प्रमुख नदियां, ठीक है, उसके बाद मारुस्थल और पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये 3 चीज मुख्य है, ये आप लोगों को देखना है। सबसे पहले पर्वत से स्टार्ट करेंगे। पर्वत किसे कहते हैं? इनकी ऊंचाई 1000 मीटर होती है। अगर 1000 मीटर से इनकी ऊंचाई अगर कम होती है उसे पहाड़ी कहते हैं, याद रखिएगा। इसके सर्वोच्च चोटी को शिखर कहते हैं, याद रखिएगा। और मुख्य जो बात है मात्र वही आपको याद रखना है, बाकी कुछ आपको याद रखना नहीं है। क्योंकि विश्व के भूगोल में जो आपका एग्जाम में देखने को मिलता है बहुत कम सवाल देखने को मिलता है, 1-2, लेकिन मुख्य जो मिलता है आज तक मिला है और जितना आगे तक संभावना है वो सब मैं लिखा हूँ, वो सब आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्त, थोड़ा वीडियो को शेयर करते रहिएगा और कुछ बुराई लगे या खराब लगे वीडियो में तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए दोस्त, सबसे पहले पर्वत के बारे में देख लेते हैं। यह सामान्यतः 1000 मीटर ऊंचा होता है। किसी पर्वत या पहाड़ी की ऊपरी छोर को, सबसे ऊपरी छोर को शिखर कहते हैं। मान लीजिए पहाड़ हो गया, इसके ऊपरी जो ये छोर ये हो गया, ठीक है, इसे ही शिखर कहते हैं, ठीक है। सबसे इसमें मुख्य बात ये है दोस्त कि पूछता है कि कौन सा मुर्दार पर्वत का उदाहरण है, कौन गलित या ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, कौन मिश्रित है, कौन अपशिष्ट पर्वत दे देगा और उसे पूछेगा कि कौन ये पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है। देखिए, मुर्दार या बलित पर्वतों का वर्गीकरण में मुर्दार या बलित पर्वत सबसे पहले देखेंगे हम लोग आज। देखिए, विश्व में सबसे अधिक क्षेत्र में विस्तृत है। पूछा जाता है कि विश्व के सबसे अधिक क्षेत्र में किस पर्वत श्रेणी का विस्तार है, तो मुर्दार या बलित पर्वत याद रखना है आपको। एग्जाम्पल 100% याद रखना है, क्योंकि ये परिभाषा नहीं पूछता है, सबसे ज्यादा एग्जाम्पल ही पूछता है। हिमालय दे देगा, पूछेगा कि किस पर्वत का उदाहरण है, तो ये बलित पर्वत का। देखिए, हिमालय, अल्प्स, यूराल, एडी और एटलस, ये मुख्य है। जो भी आज तक सवाल बना है इनसे ही बना है। कहीं भी आप प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिए, जितना भी सवाल बना है इन्हीं से बना है आज तक, ठीक है। इसलिए आपको ये सबसे जरूरी है एग्जाम्पल याद करना, ठीक। अब आगे देख लीजिए, अवरोधी या ब्लॉक पर्वत, ठीक है। अवरोधी या ब्लॉक पर्वत याद रखिएगा। इनमें भ्रंश, ये देखिए, इन लोगों में खिंचाव होता है। जब एक दूसरे में खिंचाव होगा तो बीच में दरारें पड़ जाती है, ठीक है। भ्रंश टाइप का दरारें पड़ जाती है। इनका निर्माण ऐसे ही होता है, दरारें बनती है, तनाव से इनका निर्माण होता है। जब एक दूसरे में तनाव होता है तो ये आपस में फट जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए सियरा नेवादा और वसाच रेंज सबसे महत्वपूर्ण है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो ज्यादातर पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, ठीक है। गुंबदकार पर्वत, गुंबद देखे ही हैं। अभी जैसे अयोध्या राम मंदिर में आप लोग देखे थे कि मारो हुआ, वो उस पर फैसला, वो गुंबद किसी और का था और मंदिर किसी और धर्म का था, तो उसके लेके बहुत विवाद हुआ था। वही गुंबद की बात चल रही है, ठीक है। गुंबदकार पर्वत एग्जाम्पल देख लीजिए डायरेक्ट, सिंसिनाती उभार, ये यूएसए में है। और ब्लैक हिल्स, पूछता है ब्लैक हिल्स किस पर्वत का उदाहरण है, तो ये गुंबदकार पर्वत का उदाहरण है, आपको याद है, ठीक है। अब अवशिष्ट पर्वत देख लीजिए, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, एक अवशिष्ट पूछा जाता है और एक मुर्दार या बलित पर्वत पूछा जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा। अरावली राजस्थान में है, भारत में, ठीक। विंध्याचल, सतपुड़ा, महादेव, पश्चिमी और पूर्वी घाट, ये सब भारत में ही है। ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, आपको याद रखना, ठीक है। आगे देख लीजिए, नोट है पर्वत के बारे में, कुछ नोट है। पर्वत के बारे में सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है, क्योंकि पर्वत से मात्र 1 से 2 सवाल कभी देखने को मिलता है, लेकिन जो मिलेगा तो इसी से मिलेगा। अन्यथा अगर आपको सबसे ज्यादा विस्तार से पढ़ना होगा तभी तुरंत ये खत्म होने के बाद पूरा हम महेश मंडवाल सर का पूरा बुक ही पढ़ाएंगे, एकदम पूरा बुक पढ़ाएंगे। आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज्यादा विस्तार से पढ़ना होगा तो। अब देखिए, कार्डिलेरा डी लास, एडी, इसको शॉर्टकट में एडी याद करना है, ठीक है, एडी याद करना है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, देखिए श्रृंखला है, याद रखना है।
श्रृंखला और चोटी में अलग अलग होता है, ठीक है, श्रृंखला। ठीक, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ठीक है, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, एडिज विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखला है, याद रखना है। देखिए शब्दों पे सबसे ज्यादा शब्दों पे ध्यान देना है आपको। शब्द अगर पकड़ में आ जाएगा तो आसानी से आप सवाल हल कर जाएंगे, अन्यथा शब्द श्रृंखला में और श्रेणी में अंतर, यदि आप चोटी में अंतर नहीं कर पाएंगे तो वहां आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी एवरेस्ट है। पूछा जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो एवरेस्ट है। एवरेस्ट है कहाँ दोस्त? एवरेस्ट अभी वही नेपाल वाला एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है उत्तरी अमेरिका के माउंट मैकिनले, इसलिए आपको मैं यहां लिखा दिया हूं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पठार और मैदान, मैदान के बारे में आप लोग जानते हैं, जिसपे खेती होती होता है, समतल होता है, उसको मैदान कहते हैं, ठीक है। पठार के बारे में जानते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वतों का पठार होता है। अभी मत भूलिएगा सर ये भी पर्वत है, ये भी पठार है, एक ही उदाहरण है। हाँ दोस्त, एक ही उदाहरण होता है, ठीक है। लेकिन ये होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, पर्वत किसी आकार का हो सकता है, लेकिन पर्वत ये जो होता है जब ऊपर जाएगा तो इसे समतल हो जाएगा, ऊपर जाने के बाद पर्वत समतल हो जाता है, ठीक है। ये याद रखना। चलिए, मैं आशा करूंगा इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। और मारुस्थल, मारुस्थल के बारे में आप जानते हैं, डिजर्ट सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सहारा मारुस्थल कहाँ है, गोबी मारुस्थल कहाँ है, आटाकामा कहाँ है, यही दो चार पूछा जाता है, आपको परिभाषा नहीं पूछता है, ठीक है। यह स्थल खंड के शुष्क एवं आर्द्र शुष्क भाग में मुख्यतः उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों में पाया जाता है। पता है, मारुस्थल शुष्क क्षेत्रों में ही पाया जाएगा जहाँ बारिश की कमी होती है, ठीक है। राजस्थान में पाया जाता है मारुस्थल, आपको पता है ना। गुजरात का भी कुछ हिस्सा मारुस्थल से ग्रसित है, लद्दाख का भी कुछ हिस्सा ग्रसित है। प्रमुख मारुस्थल है उसकी स्थिति, देखिए प्रमुख मारुस्थल कौन सा मारुस्थल कहाँ है, इसके बारे में जान लीजिए। सहारा मारुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है, या अफ्रीका, अगर ऑप्शन में उत्तरी अफ्रीका नहीं होगा तो अफ्रीका आप लोग मार सकते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, इसको वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिए। ग्रेट विक्टोरिया, ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया भी ये ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है। गोबी मंगोलिया और चीन की सीमा बनाती है। गोबी मारुस्थल ऐसे तो मंगोलिया में है, लेकिन मंगोलिया और चीन के बीच में है, याद रखना है, ठीक है। ऐसे ऑप्शन में मंगोलिया ही देता है, अगर मंगोलिया ना दे, चीन कभी भी दे दे तो चीन मार लीजिएगा, ठीक है। कालाहारी बोत्सवाना में है। तकला मकान चीन में है। थार मारुस्थल भारत और पाकिस्तान के ये बीच में सीमा है, लेकिन अगर पूछ देगा थार मारुस्थल तो सबसे ज्यादा अगर पाकिस्तान ऑप्शन में लगेगा पाकिस्तान मारते हैं, ठीक है। आटाकामा चिली में है। पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है। सबसे मुख्य बात है, ग्रेट विक्टोरिया ऊपर वाले लगा दिए, गोबी मारुस्थल हो गया, और थार मारुस्थल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इतना ही आप लोग अगर देख लेंगे, देखिए पढ़ना तो आपको बहुत कुछ है, लेकिन याद कीजिए, अगर सबको अगर इतना, अगर आपसे इतना ही अगर याद हो जाए से 6-7, अगर एग्जाम में इसमें से 9 आए तो इतना याद हो जाएगा कि ये तो यहाँ का, ये यहाँ है, तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम आपको 20 लिखवा दे, अगर 20 में ही अगर 5 भी आपको ठीक से नहीं याद होगा, मुझे पता है कि 20 लिखवाने पे 20 से 20 आपको पकड़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप सबको बहुत सारा है। देखिए, जब जनरल की तैयारी में आप लोग घुस जाते हैं ना, जनरल की तैयारी मैं भी किया हूँ, उस लाइन में घुसने के बाद पता चलता है कि इसमें कमी रह गई, तब तक पता चलेगा कि इसमें कमी रह गई। ऐसे ऐसे करते करते इतना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ जाता है दोस्त। यकीन मानिए कि एक सब्जेक्ट को अगर आज पढ़े हैं तो 5 दिन बाद उसको दोहराने का मौका नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अब आज इसको छोड़िए, नदी के बारे में। ये विश्व की कुछ प्रमुख नदियां हैं। नील नदी अफ्रीका में है, आपको पता है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। देखिए, ग्रेट विक्टोरिया और विक्टोरिया में अंतर है, आप लोग याद रखिएगा। यह विक्टोरिया झील से निकलती है, विश्व की सबसे लंबी है। देखिए, लंबी होना और चौड़ा होना अलग बात है। जितना चौड़ा होगा पानी उसमें ज्यादा जाएगा। मान लीजिए कि ये लंबी तो है, ठीक है,
लेकिन इसमें कितना पानी जाएगा अगर डालेंगे तो, लेकिन इतना चौड़ी अगर नदी है, अगर इससे छोटे है तो इससे ज्यादा पानी ढोएगी, जरूरत की बात है ना कि इससे ज्यादा पानी ढोएगी। तो सबसे लंबी नील नदी है, ठीक है, अफ्रीका में है, आप लोग को याद रखना है। अमेजन नदी के बारे में देख लीजिए, अमेजन नदी के बारे में, यह विश्व की लंबाई में दूसरी बड़ी नदी है, लेकिन आयतन की दृष्टि से पहली है। कहने का मतलब यह है कि पानी की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर पानी ढोने का काम करती है तो अमेजन नदी करती है, ठीक है, आपको ये 100% याद रखना है, ठीक है। पूछता है सवाल दो टाइप का बनाता है, क्या विश्व में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है, या आयतन की दृष्टि से विश्व में प्रथम नदी कौन सी है। बच्चा ध्यान नहीं देता है और नील नदी मार देता है, लेकिन ये नहीं देखता है कि पूछा क्या है, लंबी पूछा है कि चौड़ी पूछा है, ठीक है। अमेजन आयतन की दृष्टि से विश्व की बड़ी नदी है, आयतन की दृष्टि से, आयतन या चौड़ाई की दृष्टि से लंबाई दूसरी है। राइन नदी ये यूरोप की नदी है, राइन यूरोप की सबसे व्यस्ततम एवं जल परिवहन मार्ग है, कोयला नदी कहते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है इसका बात कि पूछा जाता है कि यूरोप की कौन सी ऐसी नदी है जिसे कोयला नदी के नाम से जाना जाता है, तो कौन सी नदी है वो राइन नदी है, ठीक है, याद रखना है। वोल्गा नदी के बारे में जान लीजिए। देखिए ये बलदाई पहाड़ी से निकलने वाली यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। अब कैस्पियन सागर क्या है, कैस्पियन सागर एक झील है, ठीक है, खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, आपको याद रखना है, ठीक है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है ये वोल्गा नदी, यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। पूछता है कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन से, वोल्गा है। अब व्यस्तम नदी सबसे कौन है, तो वो राइन नदी है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक। अब नाइजर नदी नाम से ही पता चलता है, नाइजर यह तेल नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है, गिनी में गिरती है। सबसे ज्यादा इसका सवाल एक ही बस पूछा जाता है कि नाइजर नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो नाइजर नदी को, ठीक है, तेल नदी के नाम से जाना जाता है। जब मैं मैथ्स बनवा सर के पूरा बुक पढ़ाऊंगा तो उसमें मैथ के द्वारा आपको समझा दूंगा, कृपया करके कोई टॉपिक जो ये मैथ से पढ़ने लायक था, ठीक है, लेकिन विश्व का मैप शायद कभी देखे हो कि नहीं देखे होंगे, शायद आपको समझ में आए कि ना, इसलिए मैं मैप नहीं बनाया हूँ। उसमें अच्छा से समझा सकता हूँ, मैप है, बड़ा मैप में पढ़ाऊंगा, उसके बाद देख लीजिएगा, ठीक है। कांगो नदी यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। मैप से होता तो मैं आपको दिखा देता कि विषुवत रेखा कहां से गुजरता है, आपको पता है, आप किस तरह काटती है। ये ऐसे यहां से स्टार्ट, देखिए विषुवत रेखा है, यहां से स्टार्ट होकर यहां से जाती है और फिर यहीं आके रुक जाती थी, ये 2 बार काट लेती, ठीक है। लिम्पोपो नदी यह दक्षिण अफ्रीका से निकलने वाली यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। देखिए जितना नदियां लिखे हैं इससे बाहर सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरा 100% मतलब दावा है आपसे, आप कहीं भी जाके प्रैक्टिस से उठा लीजिएगा, ठीक है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, और माही नदी जो भारत में है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा जो इसके ऊपर वाली जो कर्क रेखा है, ठीक है, 23.5 डिग्री, इसको ये 2 बार काटती है। कौन, माही नदी, ठीक, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। मेकांग नदी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। पूछा जाता है कि दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मेकांग नदी है, ठीक है। देखिए मरे डार्लिंग नदी बहुत बार पूछा है, इसलिए मैं आपको दिखाया, ठीक है। मरे डार्लिंग नदी मतलब देखिए कोसियुस्को पर्वत से निकलने वाली ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। बस ये जान लीजिए कि मरे डार्लिंग नदी कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में, बस इतना आपको याद रखना है। और जितना मैं लिखा है बस इतना लिख के आप लोग 1 से 2 बार देख लीजिएगा, यकीन मानिए इससे एक भी सवाल बाहर नहीं निकलेगा। जिस स्थिति से आप लोग गुजर रहे हैं मैं भी उस स्थिति से गुजरा हूं। मैं आप लोग को दुख, समस्या और तरीका सब मैं जानता हूं कि किस तरीका से क्या सवाल एग्जाम में आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसी तरीका से मैं आपको बताता हूं, ठीक है। मुझे कोई शौक नहीं है, ठीक है। देखिए 5 बच्चा पढ़े लेकिन 5 ही बच्चा सक्सेस हो, एक और बात है, मेरा ये लक्ष्य है, ठीक है। मिसिसिपी और मिसौरी नदी, ठीक, विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन बनाता है, तो मिसिसिपी है या मिसौरी नदी। जैसे में कि यहाँ की नर्मदा और ताप्ती बनाती है, याद रखिएगा।
सेंट लॉरेंस या विश्व का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। न्याग्रा जलप्रपात इसी पर है। न्याग्रा जलप्रपात इसी पर है। जलप्रपात मैं पढ़ाऊंगा कि सब आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को समझ में आया हो, और नहीं भी आया होगा दोस्त वीडियो है दोबारा देख लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं आया हो कमेंट कीजिएगा, इसको मैं के थ्रू मैं पढ़ा दूंगा। चलिए दोस्त वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी दोस्तों को बाय बाय।